अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के पास्ट पेपर जो 2024 में 25 तारीख को जो मेनहान यूनिवर्सिटी में आए थे। तो पहला जो फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला है 1/2 mv²। तो इससे रिलेटेड अगले टेस्ट में जो MCQ आ सकते हैं तो वो भी मैंने लिख दिए ताकि जो बच्चे टेस्ट देकर आए उनका स्कोर अच्छा है और वो कंफ्यूज ना रहे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से या इसकी एनर्जी से कोई भी रिलेटेड MCQ आता है तो वो मैंने लिख दिए कि अगली दफ़ा जो पॉसिबिलिटी है आने की वो आ जाएगा। इसका यूनिट या ये इसका यूनिट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन वही सेम होती है, वर्क की और टॉर्क की सेम होती है काइनेटिक एनर्जी से, और इसकी डायमेंशन भी ये mL2T-2 है। और अब ये देखिए, अब एनर्जी का यूनिट पूछा गया है, ये हर दफ़ा रिपीट होते, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर पे ध्यान दे, पास्ट पेपर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ही पास्ट पेपर पे दे अभी, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ नेक्स्ट फेज़ है 8 दिन बाद, 8 तारीख को है, सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन रह गए, 6-7 दिन रह गए बस। अब इसमें आप अपनी जो स्कूल में या एंट्री टेस्ट में जो पढ़ाई चल रही है उसको छोड़े और सिर्फ पास्ट पेपर पे ध्यान दें। पास्ट पेपर से एज इट इज़ आपके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 आपके एज इट इज़ पास्ट पेपर से लगते हैं। अब ये देखिए, अब अगली दफ़ा ये आ सकता है कि 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर है या 1 कैलोरी कितने बराबर है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और एक MCQ आया था एलिवेटर क्या होता है, अगर ये मतलब इसका कहने का मतलब एलिवेटर जब लिफ्ट के अंदर ऊपर जाएंगे तो वेट अपवर्ड इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो वो होता है अपवर्ड जाने में इंक्रीज़ होता है और डाउनवर्ड आने में डिक्रीज़ होता है। ये इसका फार्मूला होता है। अब ये देखो फोर्स का फार्मूला, तो ये मैं हद तक ये मैंने पास्ट पेपर में ही देखा, ये लाजमी आता है ये टेस्ट। तो ये फोर्स का फार्मूला पूछा है, MA होता है इसका, SI यूनिट जो न्यूटन होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इससे भी पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये कोशिश है कि जो टेस्ट के अंदर जो सवाल आ रहे हैं तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर ये नेक्स्ट टेस्ट में और उसके मुताबिक क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, और मतलब आपको वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। मज़ीद आप इसको आगे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे टेस्ट दे के आएंगे उनके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल हो। और ये देखो दूसरा, ये इसकी फोर्स की डायमेंशन mL2T-2, और ये आ गए पावर की आई थी डेफिनेशन के। पावर क्या होती है, पावर की जो डेफिनेशन है रेट ऑफ ड्यूरिंग वर्क का ये फार्मूला है। जो देखो अब सिर्फ पावर की आई थी डेफिनेशन, तो मैंने उससे रिलेटेड जो भी MCQs बन सकते हैं वो मैंने इसके अंदर बता दिए कि इसकी डायमेंशन, ये देखो पावर की अगली बार डायमेंशन भी पूछ सकता है कि पावर की डायमेंशन क्या होती है। अब जो बहुत से बच्चों ने मतलब मैंने सुना है कि मेरे फ्रेंड्स भी जो टेस्ट देकर आए कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड पावर। ये पावर की डेफिनेशन होती है। कोई बच्चा इम्पल्स लगा के आ गया, किसी को पता ही नहीं है कि पावर की ये भी डेफिनेशन होती है। तो इसी वजह से मैंने हर चीज़ का जो तरतीब बनाई है कि जो मतलब पास्ट पेपर में जो टेस्ट में एक क्वेश्चन दे के आ गए, उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है आने की, ये वो क्वेश्चन है जो आने की अगली दफ़ा पॉसिबिलिटी है आ सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप काफ़ी ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। और ये देखो पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। और इसकी डायमेंशन ये होती है mL2T-2। अब ये देखिए SI यूनिट ऑफ प्रेशर का SI यूनिट पास्कल होता है, और इसका जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका SI यूनिट है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है पास्कल के। और पास्कल की स्टेटमेंट भी आती है कि होता प्रेशर के, ये मतलब वो बतानी होती है, उसमें करेक्ट लगाना पड़ता है कि जो बच्चे टेस्ट दे के आएंगे वो थोड़ा पास्कल की स्टेटमेंट को भी पढ़ ले। वो भी आई थी, बच्चों ने मुझे बताया कि स्पीड ऑफ डायमेंशन की
MLT -1 इसका फार्मूला होता है अपना मीटर पर सेकंड।